माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। एक टीवी टावर है जो एक केनाल के किनारे पे खड़ा है। देखिए इस चित्र को देखिए, ये हमने बनाया एक टीवी टावर और ये एक नहर के तट पर है। ये एक नहर है, इसके तट के ऊपर टीवी टावर बनाया है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके ठीक सामने यहां से जो है ये पॉइंट है, यहां से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इसकी तरफ हम देखते हैं। इसका जो टॉप है ये इसका कोण 60 डिग्री का है। ये नहर है, केनाल, और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ये 20 मीटर और जोड़ दिया, यहाँ पर डी बिंदु आ गया। 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु, यानी ये यहाँ से यहाँ जो मिलाने वाली रेखा है इस पर एक बिंदु है। टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से है इसका जो कोण है, एलिवेशन जो है ये 30 डिग्री है डी से। आपको टावर की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी ये ज्ञात करनी है। आपको फाइंड करना है ए बी और सी बी क्या है। अब देखिए ए बी यानी हाइट मालूम करना है हमें। अब ये हमारे पास में जो एक दिया हुआ है डी सी 20 मीटर दिया हुआ है, ये हमको दे रखा है। तो बी डी कितना हो गया? जब डी सी 20 मीटर है तो बी डी कितना हो गया? 20 तो ये प्लस सी बी, बी डी बराबर 20 प्लस सी बी। अब हम देखिए एक ट्राइंगल जो हमारा ए बी सी बनता है, ए बी डी, ये ट्राइंगल जो बड़ा है ए बी डी ट्राइंगल है, ए बी डी, इसके अंदर 30 डिग्री का कोण है, यानी इसके अंदर जो है 30 डिग्री का है। तो इसमें हमारे सामने की और इसकी भुजा है तो 30, इसके अंदर आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? सामने वाला कोण यानी ए बी, 30 डिग्री क्या है? ए बी अपॉन बी डी, यानी एडजेसेंट, ऑपोजिट और एडजेसेंट। तो 10-30 का रेशियो ए बी अपॉन बी डी यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और ये क्या होता है? अगर ऑपोजिट मान लो 1 हो तो इसका एप्टीट्यूड 2 होता है और ये होता है √3, यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3। ए बी और बी डी का जो रेशियो है वो 1/√3 का है। और बी डी कितना है? 20 प्लस सी बी 3 है। बी डी 20 प्लस सी बी है और ये क्या है? 1/3 के बराबर है। किसके? ए बी के। अगर इसको 1/√3 इसका बी डी का 1/√3 किया जाए तो ये ए बी के बराबर 1 हो जाएगा, यानी 20 प्लस सी बी इंटू 1/3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 यानी ए बी की वैल्यू 1 है, बी डी की वैल्यू 20 प्लस सी बी है और ये 1/3 के बराबर है, इसलिए इसका 1/3 किया इक्वल टू, तो ये हो गया 1 हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि ए बी जो है किसके बराबर हो गया? 20 प्लस सी बी √3। ठीक है, ए बी इसके बराबर हो गया। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, समीकरण आ गया। अब आप दूसरा लीजिए ट्राइंगल, ये जो लीजिए ए बी सी, ये तो हमने बड़ा ट्राइंगल ले लिया। अब आप लीजिए ट्राइंगल ए बी सी। इसमें क्या है? 60 डिग्री है, यहां पर 60 डिग्री है, यानी ए बी जो है और सी बी, ए बी अपॉन सी बी 60 डिग्री, यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है? ए बी और एडजेसेंट क्या है? सी बी, यानी ये है आपका ऑपोजिट अपॉन ए, यानी ऊपर का जो है √3 हुआ और नीचे का 1 हुआ। रेशियो जो है 10-60 का रेशियो क्या था? √3/1। ये उल्टा हो गया, √3 जो है यहां पर एक ही जगह आ जाएगा जब 60 बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो √3/a बराबर ए बी अपॉन सी बी, √3/1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी।
या BC कुछ कर दो, आप BC भी कर सकते हो। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। एक तो आया ये, 2 आया ये, 2 समीकरण हमारे पास में आ गए। बाकी हमने बिठा दिया, हमारे पास 2 समीकरण आ गए, इन्हीं को लेके आगे बढ़ते हैं। देखिए समीकरण 2 में क्या है, √3/a बराबर AB/CB है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, CB √3 हो जाएगा। ये CB √3 हो गया, इसके इक्वल में क्या होगा, AB। CB √3 इक्वल टू AB, और AB क्या है, ये है। यानी आप ये भी देख सकते हो कि CB √3 इज इक्वल टू 20 प्लस CB/√3। AB की जगह आपने ये लिख दिया। अब देखिए आप जो है, ये भी √3 है और ये भी √3 है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो CB √3 और √3 को गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा ये पूरा, यानी 3CB हो जाएगा। इसको गुणा किया तो 3CB हो गया, और इसके बराबर क्या हो गया, 20 प्लस CB। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 3CB, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर 20, 2CB बराबर 20, तो CB बराबर 10। CB या BC, ये कितना आ गया, 10। एक उत्तर तो हमारे आ गया। क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद करो। तो ये नहर की चौड़ाई तो आ गई आपकी ये, ठीक है, विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर। अब आपको हाइट करना है टावर का। विड्थ ऑफ कैनाल जब 10 मीटर है तो हाइट क्या होगी, हाइट मतलब AB। तो अब AB कहां है, देखिए ये जो दूसरा समीकरण है इसमें AB है, तो AB CB की हमें पता लग गया, इसकी जगह आप CB की जगह वैल्यू रख दीजिए। यानी आप इसको लिख दीजिए √3/a बराबर ABCB। CB की वैल्यू आ गई 10, फिर इसको क्रॉस कीजिए तो AB बराबर 10 √3। इसको AB को 1 से गुणा किया और 10 को √3 से किया था। AB की वैल्यू 10 √3 आ गई, यानी ये जो हाइट है ये आ गई आपकी 10 √3। आंसर आ गया। नहर की चौड़ाई 10 मीटर और टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर। क्लियर। यहां पर इसका पूरा आंसर दिया हुआ है, यहां से लेके यहां तक। आप इसको पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तसल्ली से पढ़ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। Thank you, my dear student. Please like and subscribe